आज मैं क्या बताऊं इस महल में जब मैं आई तो स्वामी जी मुझे बोले कि मैं दशरथ जैसा पिता को मैं अपने हाथों से उसे हत्या कर डाला और राम जैसे भाई को उसी हत्या के अंजाम में मैं उसे 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया। आज इस महल में जो कि बड़ी दीदी इज्जत समझकर वो रख लिया है, खैर कोई बात नहीं है, लेकिन आज भी वो बड़ी दीदी एक बच्ची की मां बनने वाली है। ये खुशी की बात है। मैं आज ये बात मैं अपने पति देव से बताऊंगी कि आज बड़ी दीदी 1-2 दिन में बच्ची की जन्म देने वाली है। हेलो, मैं अपने पति देव को आवाज लगा रही हूँ, देखती हूँ कब आते हैं। टकराएगा गोली मार किसी की याद सताए शराब पी लेना ये आप क्या कर रहे हैं? हम एक पैक लगाए हैं, दूसरा पैक में हम लोटे उठाकर चल रही हैं। तुम इतना जोर से आवाज लगा रहा था, तो आखिर बात क्या है? बात क्या है? आज बात ऐसी है क्या है कि आप खुशी के मारे झूमने लगेगा। झूमने लगेंगे? हाँ, बात क्या है? जैसे मैं बोलूंगी ना, इसको क्या आप खुशी के मारे डांस करने लगेगा। खुशी के मारे हम डांस करने लगे। आखिर बात क्या है जो तुम इतना खुशी का बात कर रहा है? स्वामी जी, बात ये है कि आज जो इस महल में बड़ी दीदी है, हाँ बड़ी दीदी, वो 1-2 दिन में अपनी पुत्र की जन्म देने वाली है। तुम क्या कर रही हो? हाँ स्वामी जी, देखो महारानी, इसी संपत्ति के लिए मैं अपने पिताश्री को इन्हीं हाथों से हत्या कर दिया और हत्या के अंजाम में मैं अपने बड़े भाई को इस महल से 14 वर्ष के लिए वनवास किया। और तुम कह रही हो इस महल में मेरी भाभी माँ एक बच्चे की माँ बनने वाली है? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं खुद लेगा, अब मैं भाभी माँ से देखता हूँ, मैं अपनी भाभी माँ से खुद मिलता हूँ। ठीक है, आप मिलिए। ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ महल। ठीक है, तुम जा सकते हो। ये
आज मैं यह क्या सुन रहा हूँ, जिस संपत्ति के लिए मैं इन्हीं हाथों से अपने पिताश्री का हत्या किया और इस माल से उस हत्या के पिताश्री की हत्या के अंजाम में बड़े भाई को इस राज्य में 14 बरस के लिए वनवास किया। लेकिन आज मैं ये क्या सुन रहा हूँ, भाभी माँ एक बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं अभी अपनी भाभी माँ को बुलाता हूँ और उसे पूछूंगा, बताइए भाभी, ऐस कैस गंदे इंसान की खुल पड़ रही है तुम्हारे पेट में, बताओ। मैं अभी बुला रहा हूँ हलचे। खबरिया क्या बात है कमल, आज मुझे मैं एक बात पूछने के लिए चाहता। क्या पूछने के लिए चाहते हैं कमल? भाभी माँ, सबसे पहले ये बताइए, आपके ये जो कोख में बच्चा पल रहा है और किस गंदे इंसान का खून पल रहा है? कमल, आज तुम कैसी बहकी बातें करने लगी हो कमल? ये जो मेरे कोख में खून पल रहे हैं कमल, किसी गंदे इंसान का खून नहीं है कमल। ये जो मेरे कोख में खून पल रहे हैं, ये तुम्हारे भाई का निशानी है कमल। भाभी माँ, मैं भी ये मानता हूँ मेरे भाई का निशानी है, लेकिन इसका कोई सबूत ठोस? कमल, मेरे पास नहीं गवाह है, नहीं सबूत है कमल। जब तक मैं इस बच्चे को इस महल में जन्म नहीं दे देती, तब तक मेरे पास कोई गवाह, कोई सबूत नहीं है कमल। अगर कोई सबूत नहीं है तो यहाँ के प्रजा लोग मुझे क्या समझेंगे? अपने भाई को इस रात से 14 बरस के लिए वनवास कर दिया और खुद अपने भाभी माँ से गलत व्यवहार करने का प्रयास किया। मैं कहीं का नहीं रहूंगा। अगर भाभी माँ बताओ, सबसे पहले इस बच्चे को जन्म देने के लिए चाहती हो या मारने के लिए चाहती हो? कमल, मैंने इस बच्ची को इसी महल में जन्म देंगी कमल। अगर भाभी माँ, अगर इस बच्चे को जन्म देने के लिए चाहती हो, इस रात को छोड़कर तुम्हें इस रात से निकलना पड़ेगा। अगर इस महल में रहने के लिए चाहती हो तो इस बच्चे को अपने कोख में मारना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कमल, मैं ऐसा शरीर लेकर के इस महल से कहां जाऊंगी कमल। कमल, मुझे इस महल से ऐसा वस्तु में नहीं निकालो कमल। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ कमल। जिस समय मेरे पति इस महल से जा रहे थे,